अभ्यास 13.2 निम्नलिखित सारणी का समांतर मार्ग पद विचलन किस विधि से ज्ञात करना है? पद समांतर मार्ग पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात करना है। सवाल क्या दिए है? टेबल में देखिए, मान दिया है अंक, क्या दिया है? अंक जो दिया है वो प्राप्त किया है बच्चों ने अंक 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अब उसमें जो बच्चों ने प्राप्त किया है कौन कौन? विद्यार्थी की संख्या, किसकी? विद्यार्थियों की संख्या क्या है? पहले विद्यार्थी 8 हैं, फिर 12 हैं, 15 हैं, 10 हैं, 5 है, 5। इसको किस विधि से ज्ञात करना है? पद विचलन विधि के माध्यम से ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्यमान। तो जो मध्यमान निकालना है उस मध्यमान में ध्यान से देखिए, इन दोनों संख्याओं को बताए थे पहले हम ऐड करेंगे। 0 + 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो 5 का आधा कितना होगा? 2.5। कैसे? 5/2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2.5 हो गया। अब दोनों को फिर ऐड कर लेंगे, 10 + 5, 15/2 आएगा, काटेंगे 7.5। इसका मान कितना आया? 7.5। हर संख्या को हम भाग नहीं करेंगे, हर संख्या का हम भाग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें भाग करने में समय लगेगा। देख लेंगे कि इस पहली दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है। 7.5 में से 2.5 घटा देंगे, बचेगा कितना? 5। 7.5 में से 2.5 घटाए कितना बचेगा? 5। जब 5 बचेगा इसका मतलब कितने का अंतर आया है? 5। अब तीसरी संख्या निकालने के 7.5 पे 5 जोड़ेंगे, 7 × 5 12.5, फिर जोड़ देंगे 12 × 5 17.5, 17 में फिर 5 जोड़ेंगे, 17 × 5 22.5, 22 × 5 27.5। अब अगला स्टेप बनाएंगे। अगला स्टेप जो बनाएंगे उसमें क्या बनाना है? ध्यान से देखिए। अब अगला स्टेप में इसमें बीच की कौन सी विधि है? पद विचलन विधि। पद विचलन विधि क्या करते हैं? इसमें से मध्यमान में हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, बीच की संख्या। जैसे ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए। चलो हम मान लेते हैं 17.5। कितना मान लिए? 17.5 मान लिए। अब 17.5 से कितना घटाएंगे? 2.5, लेकिन 2.5 छोटा है, इसमें इसके क्या निकालेंगे? यहाँ लिख देंगे 17.5 आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आई। 2.5 माइनस 17.5 कैसे? 2.5 माइनस 17.5 बराबर आएगा -15। इसका मान -15, इसका मान 17 में से 7 घटाएंगे -10, फिर -5, 17 में से 17 जाएगा 0, फिर +5 +10। कोई दिक्कत? अगला स्टेप जब बनाएंगे, अपन जब अगला स्टेप बनाएंगे उसमें करेंगे क्या? इस विद्यार्थियों की संख्या को हम f मानते हैं, बारंबार का फ्रीक्वेंसी। ये i है, सिग्मा हो जाएगा f × i, या f × i हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 15 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार, 15 बचे 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 बोलो 120 हो गया। क्या लगा है? माइनस। इसका मल्टीप्लाई करने की इसी तरह पढ़ेंगे, 12 का 120 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 बचे 75 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्लस में है, मल्टीप्लाई करते समय क्या लगा देंगे? प्लस लगाएंगे। प्लस लगाएंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 5 में 15
50 ये हो गया। अब ध्यान देंगे तो माइनस वाला है इसको इकट्ठा कर लेंगे, प्लस वाला इकट्ठा कर लेंगे। अब माइनस में जोड़िए 5 7 2 9 9 2 11 हासिल कितना है 1 1 1 2 2 1 माइनस 315 इसको जोड़ दीजिए 50 25 75। अब 315 में से 315 में से कितना घटाएंगे प्लस 75। 5 से 5 गए 0, 11 से 7 गए 7 11, यहाँ कितना बचा 2 माइनस 240। 315 में से जब हम 75 घटाएंगे बचेगा कितना माइनस 240। अब हम आते हैं आगे निकालना क्या बार x बराबर a प्लस सिग्मा f आई बटे सिग्मा f। ये किसका पद विचलन माध्य का फार्मूला है। पद विचलन समांतर माध्य का फार्मूला होता है। x का इतना हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या बार x बराबर a का मान क्या मान है इधर आके देखिए गोला लगाए हैं 17.5। क्या लिखेंगे 17.5 प्लस यहाँ क्या लिखा है माइनस, इसके उत्तर किस में जाएगा माइनस 240 बटे। अब यहाँ